कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने पैटर्न क्वेश्चन बन सकते हैं बनेंगे, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि आपको सारे पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है। अभी भी समय बचा, कर लो पढ़ाई। 20 से 25 दिन अपनी जिंदगी के सब चीजों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, तुम्हारा रिजल्ट अभी भी आसमान को छू सकता है, बेस्ट आ सकता है। हेलो एवरीवन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। इसका मेरा प्रीवियस वीडियोस काफी सारे डाले हुए हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे बच्चे जिगर के टुकड़े, मेरे लाडले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जिससे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला और कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जो इक्वल डिस्टेंस पर है 2 पॉइंट से, या कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है जो इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट पे, वो फॉर्मूले कैसे लगते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं उनको वो सिखाने वाला हूँ। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं यहाँ पर फिजिक्स एमपी प्लेटफॉर्म पे। मैं आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेरे जिगर के टुकड़े अगर ध्यान समझेगा तो क्वेश्चन अप्रोच हो जाएगा। मैं क्वेश्चन का एक यहाँ पर ब्रीफ दे रहा हूं, ध्यान देखिए। क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो जब क्वेश्चन स्क्रीन पर आए आप खुद सॉल्व करिए। नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई वांदा नहीं मेरे भाई, आपको वो क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखना है और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आता है खुद सॉल्व करो, नहीं आता देखो फिर सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन और इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बैठेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 18 साल के, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बैठेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ एग्जाम में आएंगे और उनको आप सिर्फ पुट करके फॉर्मूला कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है आज के लेक्चर के, और ये क्वेश्चंस को लेकर के मैं पूरा एक लेक्चर बनाने वाला हूं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। अगर आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, ये यूजफुल है, तो बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से देखें। चाहे तो 1.5x पे कर लें स्पीड, लेकिन ध्यान समझे कि डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है और क्या करते हैं और ये होता क्या है, बेसिक से पढ़ा रहा हूं पूरा, ध्यान समझिए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर मेरे दोस्त। ये टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं, सभी अपने अपने पेन कॉपी उठा ले पहले और ध्यान समझे। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट को लोकेट करूंगा अभी यहां पर स्क्रीन पर और उसको पूरी तरीके डिजाइन करूंगा, ध्यान समझिएगा। और अगर आपको ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। अरे अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए बरा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट करा है, ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट करा, ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है। मेरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इसका मतलब x1, और मेरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इसका मतलब y1। और जब मैंने ये पॉइंट लोकेट करा तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, मेरी x2, और जब मैंने ये पॉइंट लोकेट करा तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, y2, ठीक है। अगर ये x1 है, ध्यान समझना, रख देते हैं यार, इसको रख देते हैं पहले। अगर ये x1 है और ये x2 है, ये x1 है और ये x2 है, तो ये कितना होगा मेरे जिगर के टुकड़े, ये होगा x2 माइनस x1, एग्री। और अगर ये y1 y2 है और ये y1 है, तो ये कितना होगा मेरे जिगर के टुकड़े, y2 माइनस y1। तो ये आ गया x2 माइनस x1 और ये आ गया y2 माइनस y1। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम, इस पॉइंट को O दे देता हूं, OA स्क्वायर OB स्क्वायर AB स्क्वायर। OA स्क्वायर मतलब कितना, x2 माइनस x1 का, और OB स्क्वायर मतलब कितना, y2 माइनस y1 का। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ AB, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मेरी एक बात सुनना, मेरी एक बात सुनना, तुमको डाउट आता है सर किसको x1 ले और किसको x2 ले, किसको y1 ले और किसको y2 ले। बिल्कुल सही, लेकिन फर्क नहीं पैदा है, फर्क नहीं पैदा है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप किसी भी लो, किसी को भी x1, किसी को भी x2, किसी को भी y1, किसी को भी y2,
स्क्वायर करोगे मेरे लाडले आंसर वही आएगा। तो पहला फॉर्मूला याद कर लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। सेक्शन फॉर्मूले में क्या हुआ मेरे दोस्त कि यहां पर एक पॉइंट P है जिसने ए बी लाइन को डिवाइड करा m1 और m2 के पार्ट में, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बस अब लेक्चर शुरू ही होने वाला है, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके x और y। तो न्यूमेरिकल हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये आखिरी कॉन्सेप्ट और देख लो, ठीक है। जब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला बनता है m1 x2, तीर उल्टा चलाएंगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस, और जब मैं y लेता हूं m1 y2 m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस, तो यह आ गया x और यह आ गया y, ये x और y के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इस फॉर्मूले से m1:m2 के, ठीक है। आपको ध्यान रखना x एक्सिस इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, 0। अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। तो इन दोनों का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके, और ये इन दोनों की ही आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप जितने अच्छे से इनको समझ लेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, बहुत इत्मीनान से बड़ी शांति सीखेंगे और समझेंगे। ये क्वेश्चन बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला पर, ठीक है। शो दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है, जिसको मैंने बोला यहां से यहां तक की जो लेंथ है जिसको मैंने बोला, तो यहां पर ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। मतलब कोई भी दो लेंथ का समेशन तीसरी लेंथ के इक्वल हो तो वो कोलिनियर है, अगर समेशन इक्वल ना हो तो वो कोलिनियर नहीं। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए, अगर दो लेंथ का समेशन तीसरे के इक्वल है तो कोलिनियर है, अगर समेशन इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं। इतनी सी बात बेटा तुमको समझ में आ जाए, मेरे बच्चे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे अपन, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट आपके पास जो यहाँ पर है, मैं नहीं बोल सकता किसको ए किसको बी किसको सी, तो मैं ए बी सी यही मार्क कर रहा हूँ। तो कौन आगे कौन पीछे अपने को नहीं पता। आपने बोला ए बी की लेंथ, ये आया अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का, x2 माइनस x1, 2 माइनस सुनना 2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। जो ये दूसरा वाला माइनस है ना बेटा, ये दूसरा माइनस तुमको दिक्कत देता है, और ये दूसरा माइनस ही तुम्हारा आंसर गलत करता है, ये आप चेक कर लो। इसलिए दूसरे माइनस को संभाल के रखना, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर आंसर निकला 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो ए बी कितना हो गया, अच्छा यूनिट पता नहीं कि सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो आप क्या लिखोगे यूनिट। तो क्या ए बी सभी को क्लियर है कि कैसे निकला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और दूसरी टर्म निकालते हैं बी सी। फिर से वही फॉर्मूला 8 - 2 का और 11 - 3 का, अब इन पर अप्लाई करा। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर 11 - 3, 8 - 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 11 - 3 8, 8 का स्क्वायर 64, कितना आया 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे लाडले, ये तो सर 10 होता है। तो ये बात भी समझ में आई होगी कि बीसी की वैल्यू 10 यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड। ए बी बी सी ए सी, ए सी ए सी, 8 - -1, 8 - -1, तो ये +1 हो गया, यहां सिखाया था ये। और 11 - -1, तो 11 - -1 हो गया +1। 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81,
11 और 1 12, 12 का स्क्वायर 144, 4 और 1 5, 8 4 12, 225, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 यूनिट। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैं एक मिनट इमेज क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखते हो इसको तो आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिलता है कि AC BC प्लस AB का समेशन AC, अरे जो मैंने लिखा था वही हो गया, ले जो लिखा था वही हो गया, भविष्य की ज्ञाता हो गया अपन तो, वाह। AB और BC का समेशन, क्योंकि ये 10 है, ये 5 है और ये 15 है, तो ये समेशन सेटिस्फाइड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ABCR कोलिनियर। तो ये हो गया आपका, और ये आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक, ये आपका आंसर भी आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया, ले लिया, अब ले लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन, इज द पॉइंट दिस इज मैंने बोला ना इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, बोला था, ये वही क्वेश्चन। एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने पैटर्न क्वेश्चन बन सकते हैं बनेंगे, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि आपको सारे पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, जैसा कि आपको पता है पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर हो रहा है। इज द पॉइंट P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है, पॉइंट P कोऑर्डिनेट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फाइंड के, क्या फाइंड करना है, के कैसे निकलेगा। अब इक्वल डिस्टेंस है तो समझना मेरी बात को, यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि A से जो P की डिस्टेंस है B से P की डिस्टेंस वही आएगी, हाँ, तभी तो इक्वल डिस्टेंस बोलेंगे, बिल्कुल सही। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये फॉर्मूला अंडर रूट में लगेगा, हाँ सर। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट गायब, हाँ सर, लेकिन डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, दोनों का ही स्क्वायर करा है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं अंडर रूट से बचा, मेरा फॉर्मूला क्या बना, -2 का AP, -2 का होल स्क्वायर, K -2 का होल स्क्वायर, BP 2 -2 के -2 का और -3 -2 का। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करते जहां नहीं आते तो आप देख सकते, आपको लग रहा है स्पीड स्लो चल रही है, आप 1.5 पे कर दीजिए स्पीड को, क्वालिटी में जा करके वहां पर स्पीड आप मेंटेन करें, लेकिन उतनी जितनी आप उसको सीख सके। चलिए यहां पर जब इसको सॉल्व करा, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। -4 का स्क्वायर, के स्क्वायर +4 -4 के, ये कैसे हुआ, A -B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, और एक और आएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, अरे ये प्लस का बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। अब यहां पर दोनों माइनस कॉमन निकालो, प्लस बन गया, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, -3 -2 -5 का स्क्वायर, तो यह आ गया 4K स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, कितना होगा 8K प्लस 4K, कितना होगा 25 + 4 29, 16 और 4 20, इधर की तरफ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू, सबको एक तरफ ले गए मेरे बच्चे और सॉल्व कर दो, ये आया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अगर मेरा क्वाड्रेटिक का लेक्चर नहीं देखा देख लो, क्वाड्रेटिक लेक्चर में सिखाया है कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। क्या कॉमन निकला, के कॉमन निकला, क्या बचा, हरे कृष्णा, तो एक ब्रैकेट बना और एक और, k + 3 = 0, k की वैल्यू, k + 1 = 0, k की वैल्यू, एक आ गई k की वैल्यू -3 और एक आ गई k की वैल्यू -1। चेक करें जरा आंसर, बिल्कुल सही, k की वैल्यू -3 और k की वैल्यू -1 है, दो वैल्यूज आएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये दो वैल्यू अगर -3 पुट करूं
तो ये ब्रैकेट बना, और अगर -1 पुट करूं, अरे रे मैंने गलत जगह पुट कर दिया रे बाबा, इधर वाला तो सही है, इधर वाला थोड़ा सा गलत हो गया। अगर यहां पुट करूं तो -2, के की वैल्यू -3, और अगर यहां पर -1 पुट कर दो तो -2 कमा माइनस, यहां से आप इस एपी की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट, ये आ गया इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन, फिर से इक्विडिस्टेंस, दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड द डिस्टेंस pq। y की वैल्यू निकालना और डिस्टेंस pq को भी कैलकुलेट करना है, ध्यान समझिएगा। ये रहा एक पॉइंट P, पॉइंट A है 2, -4, P पॉइंट और Q पॉइंट। अब मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज कर और तू सॉल्व करके ये बता कि तुझे आ रहा है कि कमेंट बॉक्स में लिख देना यस और नो, कमेंट बॉक्स में लिख देना यस और नो। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर तुमने देखा है, ये क्वेश्चन के अंदर फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और फिर y निकलेगा। तो मेरा एक सजेशन है, जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, कि इसको वीडियो को पॉज करो और देखो कि क्या ये क्वेश्चन तुमसे बन रहा है। अगर तुमसे बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, नहीं बन रहा है तो नो लिख दो, और अगर नहीं बन रहा है तो इसके बाद वीडियो को अब प्ले करो और ये देखो कि इसका सही सॉल्यूशन पैटर्न कैसा था। ठीक है, चलो शुरू करता हूं मैं सॉल्व करना। आप ध्यान देखें, आपने निकाला इसके अंदर एपी, ए क्यू के इक्वल स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 - 3 का होल स्क्वायर, -4 -8 का होल स्क्वायर, 2 - 10 का होल, ये -10 है तो माइनस माइनस प्लस, और -4 - y का होल स्क्वायर। ये चार वैल्यू इसके अंदर आएंगी, 2 - 3 का होल स्क्वायर, -4 - 8 होल स्क्वायर 2। ये पूरी वैल्यू आपने पुट कर दी ना मेरे यार, आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है सर? फॉर्मूला कोई नया खेल नहीं है, फॉर्मूला वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रहा। ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर, 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर और +8। सर ये तो माइनस का है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कॉमन निकाल लो, माइनस स्क्वायर कर दो प्लस हो जाएगा, कॉमन निकाल लो माइनस स्क्वायर कर दो प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला प्लस का बनेगा, ये कट गया, वाई स्क्वायर +8y, इसको इधर लिया, 16 - 1 15, 15 एंड दैट इज इक्वल्स टू। तो आप देख रहे हो कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और बन रहा है इसके अंदर, बन रहा है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तालमेल बैठा हुआ है, जितना सही आपको ये दोनों चीजें आएंगी उतना आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खुद कुछ है ही नहीं, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, आंसर आ जाते, खेल खत्म, आंसर आ गया, खेल खत्म। लेकिन ये चीज अगर आपको सीखना है तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब 5 3 15 करूंगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो यहां पर आ गया y +5 और यहां पर आ गया y +3 दैट इज इक्वल्स टू, तो y की दो वैल्यू निकली, एक निकली -5। तो मेरे दोस्त ध्यान समझना, ध्यान समझना, ये वाला जो पार्ट था ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चला गया, ये वाला पार्ट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला गया, और बाकी का जितना पार्ट है, बाकी का जितना पार्ट है वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख के करोगे क्या अगर क्वाड्रेटिक नहीं आता? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस गया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता देता हूँ, स्टडी करिए क्वेश्चन पेपर की, फिर बताइए पेपर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान समझना मेरे दोस्त। अब यहां पर आपने देखा ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू सब पुट कर दी। अब आपको PQ की डिस्टेंस निकालना है, P से Q की डिस्टेंस, देखना ध्यान समझना, मैं दिखा रहा हूं क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुमको निकालना है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? y के कोऑर्डिनेट क्या है, एक y का कोऑर्डिनेट बन रहा है y, -5, सॉरी, अरे 10, -5, ठीक है सर। और एक और क्या बन रहा है, 10, -3, हाउ दो वैल्यू आ गई। अब अभी क्या करना, अब दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार पॉइंट लेना पड़ेगा PQ की डिस्टेंस में, ये वाला और ये वाला। क्या फॉर्मूला बना, √3 - 10 या 10 - 3 का, और दूसरा क्या बन रहा है, -5 - 8 का, 10 - 3 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49, -5 -8 -13, -13 का स्क्वायर 169,
कितना हो रहा है डिस्टेंस, जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना, और यहाँ इसकी यूनिट लिख दो। ठीक है सर, एक तो आ गया, दूसरा क्या करें, दूसरा इधर आ जा भाई, दूसरे में 3,8 और एक और पॉइंट वाला ले लो 10,-3। हाउ सर, अब यहाँ पर फिर P से Q की डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 10-3 का और -3 -8 का, 10-3 7 का स्क्वायर और -5 लिया था ना उधर अपन ने, क्या लिया था, -5 लिया था, -8 और -3 और -8 -11, 11 का स्क्वायर। फटाफट से बता यहाँ पर PQ की डिस्टेंस क्या आ रही है। वीडियो को पॉज कर, वीडियो पॉज कर, सॉल्व कर, बैठे मत, बैठने से थोड़ी होता, वीडियो देख रहे हो बैठे बैठे, क्या होगा उससे, सॉल्व करना पड़ेगा, कर सॉल्व, सॉल्व कर, वैल्यू निकाल, PQ की वैल्यू निकाल, यहाँ निकाल, पुट कर आंसर निकाल, खेल के तब फटाफट से ओरली कर दो इसको, कर भाई कर, नहीं करेगा क्या आंसर निकलेंगे, कुछ नहीं। एक 290 आ रहा है, फटाफट से करो तो सॉल्व, जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहे हैं। इसके अंदर एक मिस्टेक करी है मैंने, जिसको मैंने ट्रेस भी कर लिया, ये -10 है, तुम एक तो बोलते भी नहीं हो, -10 है, ठीक है, तो यहाँ पर -10 है, तो -10 -3, तो -10 -3 कितना होगा, -13, -13 का स्क्वायर 169 और 8 5 13, 13 का स्क्वायर नहीं, -10 -3 और -5 -8, -3 -8 और -5 -8, 169 बिल्कुल सही, तो 169 169 दो 169, तो आंसर आ गया 13√2 यूनिट। ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, मैंने करेक्शन कर लिया, बहुत अच्छा। और यहाँ पर ही -10 आया, ये भी बना 169 और -8 -3 -11 का स्क्वायर होगा 121, तो ये कितना जा रहा है, √290 और ये वैल्यू आ गई यूनिट में। ठीक है, तो ये दो चीजें थी, कैलकुलेशन फटाफट करा करो, गलतियां पकड़ा करो, खुद की गलती भी ऐसी पकड़ो जैसे मैंने अपनी पकड़ी गलती, और गलती करने में शर्माना नहीं, इसे खुले आम बोल रहा हूँ कि मैंने गलती कर दी, सही कर दिया, गलती करने में शर्माना नहीं। बड़े लोग गलती करके सीखते हैं और सीख के फिर गलती नहीं करते, गलती करके सीखते हैं, सीख के फिर गलती नहीं करते, ये बड़े लोगों की निशानी है। बड़ा आदमी बनना, बड़ा इंसान बनना, गलतियां है तो अपनी गलतियों सीखो और नई नई चीजें ट्राई करो, लेकिन सही दिशा में, गलत दिशा में नई नई चीज ट्राई नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया था एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। चलिए फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is distance of 10 unit from, ये इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस रखता है, 10 यूनिट फ्रॉम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 11, -, अब यहां पर पॉइंट क्या है ओ ए की वैल्यू कितनी है 10, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका भी क्या करूंगा, तो ओ ए स्क्वायर कितना हो गया, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए, यहीं से मिला था वो गाना, ओ ए ओ आ, ओ ए स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 का स्क्वायर 100। आगे बढ़ते मेरे लाडले, इसको अगर सॉल्व करा तो ये हो गया 11 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये हो गया -8 -0 का, ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 100। चलो 11 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 6400, अब 6400 ये हो गया एक्स स्क्वायर -20, कहा गया -22x, ये दो चीजें हो गई, जय हो प्रभु। ये कितना बन रहा है, 4 और 5 6 और 185 और ये 100, तो यहाँ 85 बच रहा है। सही गलत, सही गलत देख लो एक बार, बाद में मुझे मत बोलना, मुझको राणा जी माफ करना, गंदी मार एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85, बिल्कुल सही, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। चल अब आगे बढ़ते हैं, अब 85 17 5 से 85 होता है, टेबल 17 का तुम सबको आता है, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं आता तो बेटा सीख लो, 20 तक के टेबल छोटी सी क्लास में याद कराते थे, छोटी सी क्लास में 20 तक के टेबल इसीलिए याद आता था कि मैथ्स स्ट्रांग हो जाए, मैथमेटिक्स स्ट्रांग चाहिए ना, 20 तक के टेबल घोट डालो, घोट दो 20 तक के टेबल, तुम्हारा मैथमेटिक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग हो जाएगा। चल एक्स स्क्वायर 17 5 85
x माइनस 17 माइनस 5 बाहर निकाला एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई और एक और x की वैल्यू क्या आ गई, तो एक x की वैल्यू 17 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये दो वैल्यूज आएंगी x की। अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पॉइंट एक आ गई 17,0 और एक और आ गई 5, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये आपकी दो वैल्यूज आ गई 17,0 और 5,0। आई थिंक ये भी क्लियर होगा कैसे क्या कर रहे हैं अपन और अपना क्या आंसर इसमें निकला है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल अगला आ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल, और ये एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम में आ भी चुका है जहां तक मुझे ध्यान है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इफ द पॉइंट ए 4,3, सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है, और उसकी रेडियस भी आएगी ना, यो कहीं और यो ऐसा है, यो बना सर्कल अपना। अब द पॉइंट ए 4,3 दी बी लाइज ऑन दी सर्कल, थोड़ी सी बेमंटी हो रही है, अपन ने सिर्फ रेडियस लगाई इसलिए मेरे को ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। ठीक है चल, ठीक है चल। इफ द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 4,3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x, 5, लाइज ऑन दी सर्कल, लाइज ऑन दी सर्कल विद सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दिया मेरे बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर लगा सेक्शन फॉर्मूला, क्यों, सेंटर की जो डिस्टेंस है वो यहां से इक्वल 1:1। ठीक है, तो एक बनता है सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बनता है मिड पॉइंट, ये फॉर्मूला उधर नहीं लिखा था इसलिए यहां लिख लो, x इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूले से ही निकलता है ये फॉर्मूला। अगर m1 और m2 की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो जो फॉर्मूला आपको मिलेगा फॉर्मूला होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, शुरू कर। तो यहां पर जब मैंने लगाया x, मुझे y किसकी वैल्यू निकालना है x की, तो वो क्या है 4 प्लस x अपॉन 2, और ये वैल्यू किस, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, x की वैल्यू कितनी 2, 2 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहां पर जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो x की वैल्यू 0 आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x 4,3 x लाइज ऑन सर्कल। चलिए अब समझते हैं इसको। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान समझिए कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी जो कि सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पर है, इज ऑन दी सर्कल। सेंटर क्या है, तो यहां पर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है सेंटर, जिसके नाम दिया है ओ और जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर एक पॉइंट है और एक और पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, क्यों ऐसा करा सर, हमारा क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि इसके अंदर सेंटर से मिड पॉइंट लगाते हैं, एग्री सर, सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है, एग्री सर, उसके थ्रू आंसर भी आ जाता है, एग्री। फिर क्या दिक्कत है सर, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि उसने ये नहीं बोला इसके अंदर कि वो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास होगा तो डायमीटर होगा, दो पॉइंट सेंटर से एक लाइन जा रही है, दो पॉइंट को जोड़ रही है तो डायमीटर, सेंटर से पास हो रही है ऐसा बोला नहीं, डायमीटर बोला नहीं, डायमीटर वर्ड यूज करा नहीं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम का एग्जाम आता, ध्यान समझना। यहां पर जब मैंने इसको बोला तो एक पॉइंट आया ए और एक पॉइंट आया बी, ए पॉइंट क्या है और बी पॉइंट क्या है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है x की। ठीक है, आपने लगाया कि OA की वैल्यू किसके इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी
रेडियस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो भी, तो ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया इक्वी डिस्टेंस पर। मैं क्या कह रहा हूं, 17 क्वेश्चन ऐसे गिन के लाया हूं मैं, जो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ग्रो कर देंगे आपकी एग्जाम के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए, अब ओ से ए की डिस्टेंस 4 - 2 का, सर अंडर रूट कहां गया, मैंने इसीलिए स्क्वायर करा है कि अंडर रूट की दिक्कत ना है। और दूसरी तरफ आते हैं x - 2 का और 5 - 3 का, यहां पर आ गया 4 - 2, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये 4 से ये 4 गया, एक्स स्क्वायर -4x+4, क्या हम इसको लिख सकते हैं x² -2 × 2 × x+2 का स्क्वायर। सर ये क्या करा, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया a - b का होल स्क्वायर, और इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, आपको क्या निकालना था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो आपको मालूम पड़ गया कि कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 5। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बच्चा कंफ्यूजिया जाता है। कंफ्यूजिया इसलिए जाता है समझ में आता कि यार इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, ये तो मिड पॉइंट वाला दिख रहा है अपने को, भाई साहब कहां बोला है कि डायमीटर है, भाई साहब कहां बोला है कि सेंटर से पास हो रही है वो लाइन जो 2 पॉइंट को जोड़ रही है, भाई साहब कहीं नहीं बोला। भाई साहब ध्यान समझो, मैथ्स खेल खेल रहा है आपके साथ, सीबीएसई बोर्ड खेल खेल रहे हैं, वो ऐसे नए नए अच्छे से सवाल निकाल के ले आते हैं, आप उलझ जाते हैं। इसलिए दिमाग लगाओ, दिमाग। आगे बढ़ते हैं। Q is equidistant from this and this। आज इक्विडिस्टेंस को मैं छोड़ेगा नहीं सारा। चलो, Q is equidistant, Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 1। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, P का कोऑर्डिनेट क्या है, 5, और R का कोऑर्डिनेट क्या है, x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब आपको x के डिस्टेंस, अच्छा इक्विडिस्टेंस बोला, हाँ जी सर, तो PQ QR इन दोनों क्या कर दो, स्क्वायर, PQ का स्क्वायर तो क्या होगा, 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर, QR का स्क्वायर x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये आपके स्क्वायर आ गया, 5 - 0 5 का स्क्वायर, -3 - 1 -4 का स्क्वायर, x - 0 x का स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर। अब तो कोई बच्चा भी आंसर निकाल लेगा, और भाई बच्चा भी आंसर निकाल लेगा। ठीक है, अब यहां पर आए तो x² = 16, x की वैल्यू क्या आ गई, +-4। मतलब जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 नंबर आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक, तो एक आ गई x की वैल्यू 4 और एक आ गई x की वैल्यू -4। तो यहां पर 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक आ गई x की वैल्यू 4, तो जो कोऑर्डिनेट बना वो बना 4, 6, और एक आ गया -4, तो जो कोऑर्डिनेट बना वो बना -4, तो ये 2 कोऑर्डिनेट यहां पर आ गए, एक आ गया 4, 6, एक -4। अब मुझे बोला डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस किसकी, QR एंड PR। QR ये वाली डिस्टेंस बताओ, 2 आउटकम है भाई, कर लोगे क्या, एक करके दिखा दूं, एक करके दिखा देता हूं। चलिए, QR √(-4 - 0 का और 6 - 1 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 और 4 41। QR की वैल्यू कितनी आ गई, 41। लेट मी चेक द आंसर। तो नहीं कि हमें खुशी हो रहे हैं बस, बाकी शो कोई खुश हो ही नहीं रहा, नहीं बिल्कुल सही है, 41 √, में। और दूसरी वाली वैल्यू, तो मैंने किस पॉइंट को लिया, मैंने पॉइंट कंसीडर करा है, कंसीडर पॉइंट -4, 6। ठीक है, मैंने इसको लेके करा, आप इसको लेके कर लोगे, और फिर दूसरी डिस्टेंस कहां की निकालना है मेरे भाई, दूसरी डिस्टेंस यहां से निकालना, निकाल लोगे पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगला। आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स में लिखे, आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो पॉज कर दे, मैं आंसर बताने जा रहा हूं, आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखे। एक आंसर आएगा √82, एक √41, एक और √41, 2 आंसर आएंगे। एक आंसर आएगा √82 और 2 आंसर आएंगे √41 और √41। चलिए आगे बढ़ते हैं। शो दैट फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ द
स्क्वेयर। या आपने एक फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है, इस फिगर को अपन ने क्या नाम दे दिया, इस फिगर को अपन ने नाम दिया स्क्वेयर, लेकिन ये नाम लेना नहीं चाह रहा। ले ले भाई, प्यार से दे रहे तो रख लो, गुस्से में भी दे सकते थे अपन। लाइन की थिकनेस ही बढ़ाए थोड़ी, क्या हाँ रे अच्छी लग रही। ये हुई ना बात, ये हुई बात। चलो अब क्वेश्चन को समझना, मजाक मस्ती बहुत हो गई, क्वेश्चन को समझना। शो दैट फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,2, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,1, तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,5, चौथे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,6। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स के 4 कोऑर्डिनेट इसके अंदर हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया। अब जब ये 4 पॉइंट के 4 कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ रहे हैं, शो दैट फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको ये दो लाइन बहुत ध्यान समझना, क्योंकि फिगर का क्वेश्चन है और प्रूफ कैसे होता है उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इन सभी को क्या बताना है, इक्वल। ए सी बी डी, इसको भी क्या बताना है, इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल और ए सी और बी डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो बात बनेगी, नहीं तो बात बन नहीं पाएगी। चलिए अब आपको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। ये देखो 2 - 6, 2 - 6 का होल स्क्वायर। और सर आप सभी क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया जा रहा है, कुछ और तो लगा ही नहीं रहे हो बेटा। ये चैप्टर में दो ही चीजें, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला। अगर ये दो बातें तुमको समझ में आ गई तो तुम इस चैप्टर का कैसा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे। बहुत से बहुत कई चैप्टर अपना रूप बदले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बीच में ला सकता है। तीसरी कोई चीज चैप्टर के अंदर आना ही नहीं है, तो टफ क्यों लगता है? टफ क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाना है, और कैलकुलेशन मिस्टेक कैसी होती है, ये सब आपको नहीं पता होता। और कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारेंगे कैसे पता नहीं होता, इसलिए मैं सब सिखाता जा रहा हूँ और मैं कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूँ आगे वीडियोस के अंदर जो आपको फायदा देंगे। यहां पर देखें, अंडर रूट ऑफ 2 - 6 4, 4 का स्क्वायर, 1 - 2 1, 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, बी सी निकालते हैं। चलो बी सी, 1 - 2 5 - 1, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बिल्कुल आ गई वो भी लेंथ। चलो अगला सी डी, सी डी 1 - 5, 5 - 6, ये आ गया अंडर रूट 17। ए बी बी सी सी डी डी ए, डी ए 6 - 5, 6 - 2, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर। देखो अब सारी लेंथ इक्वल आई, ये भी, अरे बाप ले, अंडर रूट 17, अंडर रूट 17, अंडर रूट 17, अंडर रूट। अब आते हैं हम डायगोनल की साइड पे, अब आते हैं हम डायगोनल साइड पे, मतलब ए सी, ए सी कितना होगा, ए सी 1 - 6, 5 - 2, 1 - 6 -5, -5 का स्क्वायर 25, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 25 + 9, और एक और क्या निकलेगा, बी डी। बस सारा खेल पॉइंट को समझने का और सही तरीके से पॉइंट्स को रखने का है, आपका काम हो जाएगा। बी डी 5 - 2 और 6 - 1, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 9। देखो ये दोनों लेंथ भी इक्वल आ गई, ये भी अंडर रूट 34 और ये भी अंडर रूट। तो आपकी जो कंडीशन थी, एज दिस एंड दिस इक्वल, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है।
मेरी बात आई थी समझ में आ रही, क्या करना है पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बात बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सुनो, अब सुनो, क्या होता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, मान लो किसी ने पूछा कि रेक्टेंगल बता दो, मान लो किसी ने पूछा पैरेललोग्राम बता दो, मान लो किसी ने पूछा कि ट्रेपेजियम बता दो, तो आपको उसके अंदर एक तो आता है जो आना ही चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे हो, साल भर कर रहे हो, साल भर कोचिंग गए, वीडियोस देखे, पता नहीं किस किस के कोचिंग गए, किस किस के स्कूल में गए पढ़ने, और दुनिया भरी किताबें खरीदी और सब पढ़ा, तो आना चाहिए। फिर भी नहीं आता तो एक तरीका सिखा रहा हूँ कि आगे एग्जाम टाइम है, आपको कैसे भी करके सही तो बताना ही है। आप क्या करना, सबकी लेंथ निकाल लेना, सारी साइड्स की और डायगोनल्स की, और जो वहां पर रिलेट कर रहा हो, जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, so it's a parallelogram, opposite sides are equal and diagonal equal, it's a rectangle। तो ऐसे बना बना करके वहां पर लिख देना, तो आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, इट्स अ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर इक्वल, तो इट्स अ स्क्वायर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन ने पूछा है प्रूव दैट इट्स अ स्क्वायर। फंस कब जाओगे, जब आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ ये शेप कौन सा है, तब फंसोगे। फिर भी इतना करोगे तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, आखिर बता नहीं पाओगे, एक नंबर कटेगा। तरीका सीख खेल खेलने का, तो मजा आएगा। चलिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अब वो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया डायमीटर ऑफ सर्कल। सर इसका तो मुझे बहुत देर से इंतजार था सर, ये वही क्वेश्चन है मेरे लाडले, आजा 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 तेरे लिए कर देता हूँ, मजा आ जाएगा। दिल खुश हो गया कि लेक्चर अटेंड करना फायदेमंद रहा। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। क्या पता फिर कहाँ कब मुलाकात हो, वो हसीना से फिर दिल की बात हो, उसके जैसी हंसी मैंने देखी नहीं, रोकेगा क्या जमाना, मैंने दिल में है ठाना, अब तो उसे है बस अपना बनाना, उससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, सर्कल और सेंटर से पास हो रही है, तो ये इक्वल रेशो हो गया, रेशो इक्वल मतलब 1:1। और अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू x1 कितना है -2, x2 कितना है 6, ये कितना आ गया 4/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आएगी 9, y2 कितना है 3, अपॉन में क्या आ गया, और 9 और 3 12, 12/2, y की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। कोऑर्डिनेट निकल गया, इतना आसान क्वेश्चन होता है ये वाला। और क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये निकल गया कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो क्या लगा इसके अंदर, इसके अंदर तुम्हारा फेवरेट मिड पॉइंट, ये तुम्हारा फेवरेट मिड पॉइंट फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई हो गया, और तुम्हारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, जल्दी जल्दी, फिर करते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़, ये देखिए सर्कल वाला क्वेश्चन वापस से आ चुका है। ये सर्कल वाला क्वेश्चन जो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन था, मैं आज को सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर जो इसका सेंटर है, ये जो इसका सेंटर है, उस सेंटर का कोऑर्डिनेट आप क्या ले रहे हो 2a, a-7, ठीक है। और फिर उधर की तरफ जो सर्कल पर एक पॉइंट आ रहा है, जिसको P बोल देता हूं, उसका कोऑर्डिनेट अपन क्या ले रहे हैं, नहीं 11 का -9, 11 का -9, और इसकी जो डायमीटर है वो 10√2। यहां से क्वेश्चन टर्न करेगा, डायमीटर कितना है, रेडियस क्या होता है आधा, तो ये कितना हो गया 5√2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5√2। अब आ जाओ आप, आपने बोला पीसी का स्क्वायर, तो इसकी लेंथ कितनी है 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो पीसी कितना होगा, पीसी कितना होगा 11 - 2a का होल स्क्वायर, और -9 - a - 7, -9 - a और -7 क्या बन जाएगा +7, एंड दैट इज इक्वल्स टू 50, क्योंकि -7 + 7 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है ना। तो ये हो गया 121, यहाँ हो गया 4a², 11 to 22, 22 2 जा 44 मेरे लाडले, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, -9 + 7 -2 और -a का होल स्क्वायर, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं ऐसा। देखिए माइनस और माइनस जब स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा,
मैंने पूरे में माइनस बाहर निकाला, प्लस ये हो गया 4a² माइनस 44a प्लस 121, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 2 दूनी 4, दैट इज इक्वल्स टू 50। कैलकुलेशन मिस्टेक करना, अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, उसके लिए धीरे सामान्य तरीके से गति को मेंटेन करते हुए, स्पीड मेंटेन करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चल यहां पर आ गया 4a² माइनस a², कितना आएगा, माइनस 44a माइनस 4a, 121 माइनस 4 प्लस 50, ये 144, 120 माइनस 4 माइनस 50, ये सॉल्व होकर क्या आ रहा है 75, 5a², यहां करी ना गलती, माइनस साइन था, ये माइनस नहीं, ये प्लस है, ये मेरी गलती से हुआ है, ये प्लस 4, ये a², ये 4 है। अब क्या बन रहा है, 4a² प्लस a², 5a² माइनस 44a प्लस 4a माइनस 48, 121 प्लस 4 125, और 125 माइनस 50, 5 से डिवाइड कर दो, एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो a² माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0 होगा। मेरे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, अब ध्यान समझना, अब ध्यान समझना, यहां पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 5 3 जा, यहां पर आ गया a माइनस 5 और यहां पर आ गया a माइनस 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 5, और a की एक और वैल्यू क्या हो सकती है 3। अब चेक करते हैं कि सही है या नहीं, 3 और 5 बिल्कुल सही है, तो वैल्यू ऑफ a इज 3 and 5, दिस इज द आंसर। आपको a की वैल्यू निकालनी, तो बड़ा अच्छा सवाल था और बहुत धमाकेदार सवाल था ये वाला, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। अब एक लाइन सेगमेंट उसने बोली है, तो मेरे दोस्त हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं और इसका कलर भी ये वाला लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कलर ये वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट। P पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है Q। P पॉइंट है कोऑर्डिनेट है -1,3 और Q पॉइंट है कोऑर्डिनेट है 2,5। R पॉइंट है कोऑर्डिनेट यू हैव टू फाइंड आउट, जहां पर आपको गिवन क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि गिवन क्या है। यहां पर आपको गिवन है कि ये जो P से लेकर के R तक की डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो P से लेकर के R तक की डिस्टेंस है, ये R से लेकर के Q तक की डिस्टेंस के इक्वल है। P से R और P से Q, ओहो, P से R और P से Q मेंशन है, तो P से R और P से Q ये डिस्टेंसेस इक्वल है, तो R कहीं एक्सटर्नल पॉइंट है। तो क्वेश्चन में एक करेक्शन है, मैंने वही सोचा, PR इज इक्वल्स टू 3/5 PQ, ये क्वेश्चन में करेक्शन है, PR इक्वल टू 3/5 PQ। अब PR, ध्यान समझना इस रिलेशन कैसे निकालते हैं, PR अपॉन PQ एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। PR कितना है 3 और PQ कितना है 5, ये 3 हो गया, तो ये कितना बचा 2। यहां पर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो और ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपको x से कोऑर्डिनेट निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 m2x1 और अपॉन में m1 प्लस m2, y का क्या बनेगा m1y2। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और देखिए उसके बाद कि आपका आंसर सही आया या नहीं। चलिए x का कोऑर्डिनेट क्या बना, m1 3, x2 2, 3 2 जा 6, 2 इंटू -1 -2, 3 + 2 5, 6 में 2 गए 4, 4/, ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ y की वैल्यू आ गई 3 5 जा 15, 2 इंटू 3 6 और 3 + 2 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 6 21, 21/5। एक वैल्यू आ गई 21/5 और एक वैल्यू आ रही 4/5। लेट मी चेक, बिल्कुल सही। तो कोऑर्डिनेट क्या बना r का, r का जो कोऑर्डिनेट बना मेरे लाडले, वो बना है 4/5, 21/5। ये मेरे लाडले r का कोऑर्डिनेट बन गया, तुम्हारा काम हो गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। The line segment joining the point this and this divided by the point P in the ratio this। अब फिर सुनना, ये लाइन सेगमेंट joining the point
ए, कोऑर्डिनेट है 3,2। बिल्कुल सही तरीके से फिगर को ड्रॉ करो। देखो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनना चैलेंज नहीं है, लेकिन तुम अगर फिगर सही तरीके से ड्रॉ नहीं करोगे तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पिछले क्वेश्चन में देखो फिगर सही तरीके से प्लॉट नहीं हुआ था तो मुझे क्वेश्चन अटका, फिर देखा क्वेश्चन में करेक्शन था, जैसे करेक्शन करा मेरा क्वेश्चन बन गया। तो फिगर सही तरीके से ड्रॉ होना चाहिए। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट आ गया 5,1। चलिए यहां पर कहीं एक पॉइंट पी है जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। अब आपको पहले x और y निकालना है, फिर मैं आगे क्वेश्चन समझाऊंगा। मैं यहां पर क्वेश्चन को भी खत्म कर रहा हूं आपके लिए, मैं x और y निकालने का बोल रहा हूं। ठीक है सर, x क्या निकलेगा? 1 × 5, 2 × 3, 2 + 1, 6 5 11, 11/3। y क्या निकला? 1 × 1, 2 × 2, 2 + 1, y की वैल्यू 5/3। एक वैल्यू 5/3, एक वैल्यू आ गई 11/3। आपको क्या मिल गया? आपको p का कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे लाडले, p का कोऑर्डिनेट मिल गया 11/3, 5/3। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते कैसे करना, ध्यान समझिए। हेलो, अब जब तुमने यहां पर y कैलकुलेट कर लिया, x कैलकुलेट कर लिया, तो आगे कहानी सुनना मेरे दोस्त। यहां से एक लाइन पास हो रही है, यहां से, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया भाई। हाँ, अब होगा, यहां से एक लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट से जब ये एक लाइन पास हो रही थी x और y, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो यहां पे इक्वेशन जो मैंने फिर आपने सीखा होगा। बिल्कुल सही। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन ये 3x - 18y + k दैट इज इक्वल्स टू 0। बोलते भी नहीं हो यार कि माइक रखा गया नीचे हैं। चल, तो यहां पर इस लाइन की कहां गई, ये रही। x की वैल्यू कितनी है? 11/3 रख दो। y की वैल्यू कितनी है? 5/3 रख दो, प्लस k = 0। यहां पर 3 6 यहां पर 3 से 3 गया, 6 5 30 प्लस k = 0, -19 प्लस k = 0। k की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ k विल बी 19। द वैल्यू ऑफ k विल बी 19। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू 19 आ गई। तो क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट क्वेश्चन का यहां खत्म होता है और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का यहां से शुरू होता है जिसमें k की वैल्यू। तो ये पार्ट एक सॉल्व किया और ये पार्ट दूसरा सॉल्व किया। इस तरीके जब करते तो हमें अच्छा स्कोर मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट p, p के कोऑर्डिनेट्स क्या मेंशन है आपको? m, 6। डिवाइड द जॉइन ऑफ a -4, 3 b 2, 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m। डिटरमाइन रेशियो, पहले तो रेशियो, ये क्वेश्चन आईएमपी है, आईएमपी है ये सवाल, लिख लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है का क्वेश्चन। लिख लो, समझ लो, सीख लो, बाद में बोलना नहीं किसी ने बताया नहीं। आईएमपी है, 10th बोर्ड का आईएमपी है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मैंने कहा रेशियो k:1। आपने बोला सर x लगा देता हूं मैं, x खुद ही अननोन है, m1x2 + m2x1/m1 + m2 = x, x खुद ही अननोन है। तो रेशियो क्या निकाल के देगा? जिसको खुद ही ताकत नहीं है दूसरा क्या संभालेगा वाली बात है। तो y लेके चलो। y का फॉर्मूला होता है m1y2 m2y1 और अपॉन में आएगा m1 + m2। ये y का फॉर्मूला। ठीक है, m1 कितना है? तो m1 है यहां पर k और y2 8, 1 × 3 3 और अपॉन में k + 1। y की वैल्यू कितनी है? 6। तो सिर्फ k अननोन है, सिर्फ k अननोन है, बाकी सारी वैल्यू नोन है। तो मल्टीप्लाई करो, 6k + 6, 8k + 3, 2k, 6 - 3 is 3, k 3/, ये k की वैल्यू आ गई यहां पर, इट्स 3/2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब अच्छा कैमरा चल रहा है, अच्छा m की वैल्यू निकालना है। m की वैल्यू कैसे निकलेगी? m की वैल्यू के अंदर x ले लो,
m1 x2 और अपॉन में m1 कितना है k, x2 कितना है 2, 2k -4 k + 1, ये किसकी वैल्यू, k की वैल्यू 3/2, 2 3/2 -4 3/2 + 1, ये गया 3 - 4 -1, 3 + 2 5, अपॉन का 2 ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2/5, द वैल्यू ऑफ x विल बी -2/5। चेक कर ले जरा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 -2/5 बिल्कुल सही है। तो एक आंसर आपका यहां पर ये निकला है और एक आंसर आपका यहां पर ये निकला। आपने क्या करा, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। बेटा जितना तुम ये समझोगे करते कैसे सवाल को, उतने तुम्हारे आंसर निकल के आते जाएंगे। ये तुमको समझना है कि सवालों करते कैसे, आंसर तुम्हारे हाथ में सारे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सुनते ही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। चलो P इज द मिड पॉइंट ए बी। ए कोऑर्डिनेट है 6, -5। कोऑर्डिनेट लिखने की गलती मत करना गलत तरीके से, नहीं तो फंस जाओगे। और बी कोऑर्डिनेट है -2, -11। आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। नहीं पी नहीं बोलता मैं इसको मैं बोलता हूं आर। पी बोलूंगा ना इसको गड़बड़ हो जाएगी, आर बोलूंगा। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट, 1:1 का रेशो में डिवाइड कर रहा है, बहुत सही। अब क्या निकालना है, पी मतलब m1/2, ये पी वाई कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, पी वाई पे आ रहा है, m1/2 1 × 11 m2/1 और अपॉन में 2, 11 में से 5 का 6 अपॉन 2, पी की वैल्यू। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पी किस पर आ रहा है और वहीं से आंसर खींच दो। पी किस पर आ रहा है वहीं से आंसर खींच दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात समझ ना कि जब तक तरीका नहीं सीखोगे कुछ होगा नहीं। और ये सारे 17 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लॉजिकल, कंसेप्चुअल, फंडामेंटल, एग्जाम बेस्ड, एग्जाम पैटर्न सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है इसमें। चल, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। दिस एंड दिस पॉइंट्स क्या है, 3, -7 और एक और पॉइंट क्या है -4, 7, ठीक। इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट दिस एंड दिस। ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 के रेशियो में, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट है ये, पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है p। किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस पे क्या जीरो होगा, x। y, अरे यार y एक्सिस पे क्या जीरो होगा, x। y तो एग्जिस्ट करेगा, y तो एग्जिस्ट करेगा। अब किस रेशियो डिवाइड कर रहा था, आपको इन दोनों में कोई वैल्यू पता है, तो बच्चे बोलते नहीं सर कोई वैल्यू नहीं पता। अरे मेरे लाडले जिगर का टुकड़े, हिरेमन तोते, तुझे बेटा एक वैल्यू पता है, कौन सी, एक्स की। कितनी, 0। किसने दी थी, भारत ने, सबको पता है, तुझको ही पता है। ध्यान रखना यहां पर एक्स की वैल्यू पता है। एक्स क्या होता है, बोले m1 x2 m2 x1 m1 + m2, बिल्कुल सही। ये वैल्यू 0, ये पूरा मल्टीप्लाई में जाके खत्म, ये पूरा मल्टीप्लाई में जाके खत्म, बचा क्या, बचा -4k + 3 = -4k = -3। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। द वैल्यू ऑफ k विल बी 3/4। तो बेटा ये तरीके से जब खेल खेलते हैं ना तो बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं। तो बड़ा खिलाड़ी बनना है ना, तरीका सीख खेल खेलने का। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले इस क्वेश्चन का, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Find the coordinate of the point, divide this and this in the ratio 7:2। सेक्शन फॉर्मूले के हर तरीके के क्वेश्चन यहां पर अपन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, और आपको किस रेशियो में पॉइंट कहां पर होगा
जो इसको डिवाइड करेगा 7:2 के रेशियो में। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 7 4 जा 2 5 जा 7 और 2 18/2। अल्ले बापले, अयो रामत से ये दिल खो गया तो मुझे ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये काई की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। वाई पे आ जाओ, वाई पे आ जाओ, वाई पे आ जाओ। वाई 7 इंटू -7 2 इंटू 11 7 और 2 9 में से 2 गए, 4 में 2 गए, माइनस ये आ गया मुझे बाली उमरिया में कुछ हो गया है। ये आ गया, ये आ गई वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। बोले कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। हाँ सर, तो कोऑर्डिनेट बन गया आपका 2,3। खत्म, खत्म सवाल, खत्म सवाल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बाबा फोड़ के आएंगे इस साल, ध्यान रखना। चलिए पॉइंट पी डिवाइड द दिस है। अल्ले बाप ले, थोड़ा दमदाल पूछ लिया है, लेकिन हम भी कौन थे झुकने वाले। इस दमदाल सवाल को अभी सही कर देंगे, ये जानते नहीं है अपने को। दुनिया मधुर बयागे मेरे ताल सुनो के मुझे। चल आ जाओ, आ जाओ। पॉइंट पी डिवाइड्स पी 9a -2 -b डिवाइड लाइन सेगमेंट a 3a + 1 -3 b 8a 5 इन द रेशियो। कितने अननोन है, 2, ए और बी। कितनी इक्वेशन मिलेंगी, 2। देख लेना, और ये अगर पता चल जाए कि जितने अननोन है उतनी इक्वेशन मिलेगी तो मैथमेटिक्स आधा सिंपल हो गया आपके लिए। अब आधा ही मैथमेटिक्स सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। x इज इक्वल्स टू m1x2 m2x1 और अपॉन में m1 + m2। m1x2 3 8 जा 1 इंटू 3a + 1 और अपॉन 3 + 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9a -2 24a + 3a + 1 और इंटू में आ गया 4 4 9 जा 4 2 जा 27a + 1 36 है, इधर लेंगे -27 है 1 + 8। अले यार, a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इज 1। चेक कर लेते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 आ रही है। क्या इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 आ रही है? हाँ, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा पार्ट लिया -b, उधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 10 1 इंटू -3 3 + 1 -4b 10 - 3 7 b की वैल्यू ओ फ्रैक्शन में आ रही मेरे लाडले। ओ देखते हैं क्या आंसर है। b की वैल्यू 9a -2। क्वेश्चन के करेक्शन है कुछ के, 9a -2 और -b 3a + 1 और -3 सॉल्व तो सही कर लेला है। 8a + 5 बिल्कुल सही है। -b 5 3 जा है। अल्ले हाँ यार, तुम बोलते ही नहीं हो। 5 3 जा 15 3 इंटू 5 15 और 1 इंटू -3 और 3। अल्ले यार तुम बोलते ही नहीं हो। बोला था हमारा घर वालों ने मना करा बड़ों को जवाब नहीं देना। अबे लेकिन सच सच तो बोलेना चाहिए ना भाई। ये आ गया -3 आंसर। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आते कैसे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। और इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स एमपी पे मैं आनंद शुक्ला कंप्लीट मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दे और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। अगर हार्डवर्क करेंगे तो सब पॉसिबल है बॉस, सब पॉसिबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले टॉपिक के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल, सर्कल, रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एरिया रिलेटेड सर्कल, सर्कल बहुत कुछ है पढ़ने को, अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।